हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। मीन्स इतना हर्ट होना, बार बार चीज़ें होना इतनी हो चुकी है ना कि अब तो मुझे यही समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। आप ही बताइए, समझ ही नहीं बाहर है भाई। समझ नहीं आता अपना बच्चा पालूं या ये चीज़ें करूं, अपना इंस्टाग्राम पे काम करूं, अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, कैसे क्या करूं यार। कई लोग ऐसे हैं मेरे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हुआ क्या कि इंस्टाग्राम पे मैंने अभी ना पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिनों से काम करना शुरू किया था। मैंने सोचा था कि यार मैं यूट्यूब पे तो वीडियोस डालती ही हूँ, पर इंस्टाग्राम पे ना कहते हैं कि ना कपड़ों वगैरह का काम मिल जाता है अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी हो। पैसे तो नहीं मिलते हैं खैर, की कमाई होती हो, बट जैसे सूट वगैरह कपड़े मिल जाते हैं, ज्वेलरी मिल जाती है, प्रमोशन के लिए सामान मिल जाता है, आपको रील्स बनानी होती हैं। तो मैंने कहा चलो ये काम मैंने कभी किया नहीं, बट मैं सीख लूँगी, मैं करती हूँ। तो मैंने करना स्टार्ट किया था पिछले 3 दिन से। मैंने यूट्यूब पे बस अपने इंस्टाग्राम का थोड़ा प्रमोशन कर दिया था, कम्युनिटी डाल दी थी कि हाँ ये मेरा अकाउंट है, इसको फॉलो कर लेना। बट मेरे पास ना, मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकती, यहाँ इतना गंदा मैसेज आया है ना मेरे पास। मैसेज तो मेरे पास रोज ही आ रहे हैं। मेरे को ऐसा है कि 2 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, पिछले 2-2.5 साल से रोज कंटिन्यू मैसेजेस आते हैं, बहुत गंदे गंदे चीज़ें, गालियाँ लिख के भी मैसेज आते हैं जो मैं डिलीट करती रहती हूँ हमेशा। डिलीट 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 रोज ही करती हूँ मैं ऐसे के मैसेजेस डिलीट। मेरे बच्चे के लिए भी आते थे, परेशान होके मैंने अपने बच्चे को वीडियोज़ में दिखाना ही छोड़ दिया। बहुत गंदा गंदा बोलते थे मेरे बच्चे के लिए कि ये हो जाए वो हो जाए। तो बस मैंने फिर सोशल मीडिया से मेरे बच्चे को थोड़ा दूर ही कर लिया। मैंने कहा मेरे से नहीं सहन होता, ठीक है, इतनी मतलब अपने बच्चे के लिए भी। उसके बाद अब क्या हुआ कि मैं रील्स बनाने लगी थी, शॉर्ट वीडियोस बना रही थी। तो किसी ने क्या, जिसने किया है मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन है वो, मेरे को ये भी मालूम है, बताओ। लेकिन फिर भी मैं बस बैठी हूँ, क्या करूँ बताओ आप लोग। मतलब मेरी मेरी कुछ वीडियोस उठा के उसमें इतनी गंदा गंदा गाने गुने पता नहीं क्या लगा दिया। उसमें 2-3 ऐसी लड़कियों की फोटोएं डाल दी जिन्होंने कपड़े ही नहीं पहन रखे, ऐसी फोटोएं लगा दी। और इतने गंदे गंदे मैसेज करे हुए हैं उसमें, इतने गंदे गंदे मैसेज कर करके। और जो भी मतलब दिख रहा है उसको फॉलो करे जा रहे हैं। मतलब मेरा नाम से एक फेक आईडी बना दी इंस्टाग्राम पे, और उसमें इतनी गंदी गंदी बिना कपड़ों की फोटोएं वाली लड़कियां लगा रखी हैं। मतलब लड़कियां लगा रखी हैं बट उनके फेस नहीं है, इतने इतने शरीर बस। मतलब सिर नहीं है, सिर्फ गर्दन से नीचे नीचे है, बस ऐसे खड़ी हैं, ठीक है। और साथ में मेरी वीडियोस डाल दी उठा उठा के कहीं कहीं से, ठीक है। जो मैं अभी डाल रही थी रिसेंटली वो उठा के डाल दी है। और मेरा मतलब उसमें घर का एड्रेस लीक कर रखा है, और डाल रखा है कि ना हाँ मतलब तुम यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ। मतलब बहुत ही गंदा यार, मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान, मतलब क्या बोलूँ। फिर भी काम डाउन हूँ कि इन द एंड क्या कर सकते हैं भैया। मतलब यहाँ सोशल मीडिया बहुत गंदी है यार, बहुत गंदी है। और एक लेडीज़ के लिए यहाँ पे काम करना, वो भी जब आपका हस्बैंड ना हो इस दुनिया में, और पता हो दुनिया को कि अकेली है, अकेली अपने बच्चे के लिए कर रही है, काम कर रही है, तो दुनिया जीने नहीं देती है, बहुत पीछे पड़ती है। बहुत फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। और फ़र्क तो क्या यार, यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे लेडीज़ लेडीज़ बिल्कुल भी वो नहीं है, मतलब कहते हैं ना सिक्योर नहीं है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। आज से काफ़ी टाइम पहले की बात है, आज से 3 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। फेसबुक पे मेरी फोटोएं उठा उठा के गंदा लिख के ऊपर ऊपर कॉल गर्ल वगैरह पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा लिख दिया था। फेसबुक पे हुआ था उस टाइम, फेसबुक की बात है। उस टाइम मैं इतनी गुस्से में भागी थी। उसी टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, घर से बाहर निकली, पुलिस स्टेशन भी गई, मतलब कंप्लेंट दर्ज करवाने भी गई बहुत, मतलब लेकिन होता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। मैंने देखा है ना, कुछ नहीं होता है। मतलब वहाँ भी मतलब ये कह देते हैं बहुत छोटी सी बात है, इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो, पड़े रहने दो, यही चीज़ें होती हैं। तो क्या करे बंदा, और किसके पास इतना टाइम है यार। मैं यही सोचती हूँ यार, अब मैं एक इंसान जिसको देखा नहीं। यहाँ पे क्या है ना, फेक अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि कोई बाय फेस आता नहीं है, चेहरा उसका दिखता नहीं है, जगह उसकी दिखती नहीं है। मैं यहाँ कोई भी दूर बैठा, कोई भी कहीं बंदा है, वो कहीं भी बैठा अपना एक अकाउंट क्रिएट कर ले, उसमें उठा के किसी की भी फोटोएं डाल दे, उसमें कुछ भी लिख दे। मीन्स ये सोशल मीडिया जितना अच्छा है ना, इसकी जितनी पॉजिटिव साइड है ना उतनी ही नेगेटिव साइड भी है। जितना अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बहुत बुरा है।
और यहाँ काम करने का मतलब है ना, देखो मैं जब सोशल मीडिया पे नहीं थी ना, तो मेरा अकाउंट्स ना, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, वो प्राइवेट रहते थे। कोई भी बाहर का बंदा या कोई सेकेंडरी पर्सन मेरी फ़ोटोज़ तक को खोल के नहीं देख सकता था, एज लॉन्ग एज जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी। बट जब आप सोशल मीडिया एज अ इन्फ्लुएंसर काम करने लग जाते हो, मीडिया में काम करते हो, तो आपको बाय फेस आना पड़ता है, बोलना पड़ता है, हर वो रील्स भी बनानी पड़ती है। देखिए मैं रील्स ना अपने शौक के लिए नहीं बनाती हूँ, ये मेरा काम है। मैं हर इंसान ये सपने देखता है, मैं भी यही उम्मीद से ये वीडियोस डालती रहती हूँ कि कभी ना कोई रील मेरी वायरल हो जाएगी, कोई शॉर्ट वीडियो तो मेरी अच्छी जाएगी, कुछ ना कुछ अच्छी अर्निंग हो जाएगी, कुछ चार पैसे कमा लेंगे। बस इस चक्कर में काम करती रहती हूँ, सुबह से रात तक लगी रहती हूँ सोशल मीडिया पर वीडियोस डालने में। लेकिन उसके बाद यहाँ पे वीडियोस डालते हैं तो देखो बहुत से लोग हैं, देखो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अब यहाँ वही तो है ना, सोशल मीडिया पे ये बहुत बोल्ड काम है, आसान काम नहीं है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके काम करना। जो अच्छे लोग हैं वो घरेलू लोग होते हैं, वो वीडियो देख लेते हैं। बट इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो कि किसी के पीछे पड़ने वाले लोग होते हैं, किसी का बुरा चाहने वाले लोग होते हैं, और ऐसे बहुत से अलग तरीके के माइंड के लोग बहुत होते हैं, जो सोचते हैं कि इसके साथ ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए। तो वो लोग क्या करते हैं ना, दूसरे बंदे को परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए इस तरीके के काम करते हैं। उसकी फ़ोटो यूज़ कर लेते हैं, उसकी वीडियो यूज़ कर लेते हैं, इतना ज़्यादा मतलब इतनी नफ़रत दिलों में पाल लेते हैं, समझ भी नहीं आता है क्या करें। और सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है, सिर्फ यहाँ सोशल मीडिया में मेरे साथ तो हो रहा है, अभी भी हो रहा है। बट अब मैं मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं थक गई हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं थक चुकी हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं अब जाके मतलब मैं सामने से बोल रही हूँ यार, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास बस का नहीं है ना पुलिस स्टेशनों में घूमने का, ठीक है, धक्के खाने का, क्योंकि बच्चा भी है, छोटा है, बीमार भी रहता है, उसको भी देखना होता है। साथ में जो भी मेरी यहाँ से अर्निंग होती है, मेरे 10 काम घर के भी होते हैं। मेरा कभी बिजली का बिल, मेरा भी मोटर ठीक करवाई, 1000 रुपये दिए मैंने, मेरी मोटर फिर भी ठीक नहीं हुई है। अब पापा जी आए थे, उन्होंने चेक करी मोटर, तो वो कह रहे हैं कि मोटर पूरी ख़त्म हो चुकी है, नई खरीदनी पड़ेगी। तो मुझे नई मोटर खरीदनी पड़ेगी। तो मेरा ऐसे मतलब सब कुछ यूँ निकलता है। कभी मैं अब 1000 रुपये की वायर लाई थी, 1100 की, वो ऐसी की ऐसी पड़ी रह गई, वो काम नहीं आई। बस होता है ना कि काम भी मतलब मुझे करती हूँ तो मेरे को आधे काम समझ आते हैं, आधे मतलब ऐसे ही हो जाते हैं, गड़बड़ भी होती है कामों में। तो 10 काम हो जाते हैं, अब ये खर्चा, वो करना, अब ऐसे करना, अब बाहर निकलना, बाहर निकल के अभी ये काम करवाना, मतलब 10 काम सिर पे रहते हैं। अभी भी मेरा एक काम पड़ा है, पासबुक पूरी करवा के लानी थी बैंक से, ध्यान नहीं रहा, वो काम भी करवाना है। बाहर का काम, बैंक का काम, बच्चा संभालना, घर का देखना, खाना देखना, सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद जब अपना किसी तरीके से चलो यूट्यूब पे वीडियोस डाल देते हैं कि चलो ठीक है, काम करते रहते हैं, घर बैठे हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ें मतलब कोई और लड़की हो ना, मतलब कितनी टेंशन ले इस टाइम, आप खुद सोच के देखिए क्या उसकी हालत हो जाए सोच के। और ऐसा भी नहीं मतलब कर रहे, मतलब मेरी ही मतलब नॉन के जो लोग हैं उनको फॉलो भी कर रहे हैं, बताओ। मतलब ढूंढ ढूंढ के, मतलब मेरे जो मतलब उधर ससुराल के लोग थे ना, उनको फॉलो किया हुआ है उस आईडी में, बताओ। मैंने खुद उस आईडी की फॉलोइंग देखी ना, मतलब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी उस आईडी का, क्योंकि उसका तो प्रमोशन हो जाएगा ना उस आईडी का, तो यहाँ लोग जा जाके फिर उसको फॉलो करने लग जाएंगे। तो मैं वो नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैंने जो उसके फॉलोइंग देखी ना, उस फॉलोइंग के अंदर मेरे कुछ ससुराल के लोगों को फॉलो किया हुआ, मतलब उसको ये भी पता है कि मेरे ससुराल, ये बंदा मेरे ससुराल का है, साइड का है, इतना भी पता है। ये छोटी बात नहीं होती है यार, मतलब उसको ये पता है कि हाँ इसकी ससुराल, जो पुरानी ससुराल थी उसकी, इसकी मेरे इसका हस्बैंड की ज़िंदगी की, उसमें उस परिवार का वो बंदा है, उसको भी फॉलो किया हुआ है। और भी मतलब इधर का मतलब बहुत लोगों को, मतलब मेरी फैमिली की तरफ के भी लोगों को फॉलो किया हुआ है। मतलब जिसने भी ये काम किया है ना, उसको ये भी पता है कि इसकी निधि की फैमिली में ये इसकी रिश्तेदारी का है, निधि की फैमिली में ये इसके ससुराल की रिश्तेदारी का बंदा है। मतलब उसको यहाँ तक पीछे का पता है, मतलब कितनी पीछे की रिसर्च करी हुई है इस बंदे ने, जो मेरी फोटोज़ को इस तरीके से डाल रहा है। मतलब उसको कितनी नॉलेज है, मतलब उसको ये भी पता है कि जिस बंदे ने काम किया है, ठीक है, या जिसने भी ये हरकत की है, ठीक है, मेरी फ़ोटोज़ डाल के उसमें गंदी बिना ऐसे मतलब कपड़ों की फ़ोटो डालना किसी किसी की उठा के,
तो उसको ये भी पता है कि ये बंदा मतलब ये फलाना बंदा निधि के मायके की तरफ का है, मतलब मेरे मतलब मम्मी पापा की बात इनकी फैमिली की नहीं कर रही और आगे की। उसको ये पता है मैं मेरे ससुराल के उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो 3-4 लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रही, उनकी आगे की रिश्तेदारी का, मतलब उनके ही परिवार की और आगे की रिश्तेदारी। उसको ये भी पता है उस बंदे को कि ये उनकी रिश्तेदारी का वो बंदा है, बताओ। फॉलो भी किया हुआ है ढूंढ ढूंढ के, मतलब उसको ये भी मालूम है कि ये वहाँ का है ये इधर का है। क्या कर ले यार बंदा, बताओ। पुलिस वालों के पास जाओ तो वो सीधा कह देते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। मैं लास्ट टाइम मेरे को पता है 3 साल पहले जब गई थी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो उन्होंने बोला था इग्नोर करो, ध्यान मत दो बस। वो सीधा ये बोलते हैं कि हम मतलब ये साइबर वालों का काम होता है। मैं एक्चुअली जब गई थी ना पुलिस वालों के वहाँ, वो बोलते हैं वो हमारा साइबर का डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो दूसरा डिपार्टमेंट होता है, ये साइबर का डिपार्टमेंट नहीं है। हम लोग ये कर सकते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने मुझे ये बोला था, जो ये बंदा आपको ये मैसेजेस कर रहा है या इस तरीके की हरकत कर रहा है उसको बुला लो एक लोकेशन पे, जैसे ही वो बंदा आएगा हम उसे धर दबोचेंगे, ये बात बोली उन्होंने पुलिस वालों ने। मैं कहा ठीक है ऐसे कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, उसको बुला लिया, मैंने कहा हाँ आ जाओ, ठीक है। तो और तो वो बंदा सामने से इतना स्मार्ट कि मतलब मैंने तो ये बोल के बोला, मैंने पुलिस वालों को पहले ही ये बात बोली थी कि देखो सर मैं उसको बुलाऊंगी ना जो बंदा मेरे को इस तरीके से चीज़ें कर रहा है मेरे साथ, मतलब घटिया गंदे मैसेजेस मेरे पास कर रहा है, कि मतलब मैं ये कर दूंगा, मैं तेरे घर आके ये कर लूँ इस तरीके का। मतलब मैसेजेस करने लग रहा है कि ये बंदा बहुत मतलब आगे फास्ट है, इस तरीके के लोग। अगर मैं उसको ये मैसेज करूंगी ना, मेरे को पुलिस वालों ने बोला था उस टाइम ये मैसेज करने को, मैंने उनके सामने मैसेज किया था बैठ के, मतलब 2-3 पुलिस वाले मेरे साथ बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने टाइप किया था मैसेज। मैंने कहा था कि सर ये ना मतलब वो काम नहीं है, मतलब मैं क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मतलब सोशल मीडिया पे हूँ, तो मैं अगर ये मैसेज टाइप करके कहूँगी ना सामने वाले बंदे को कि तू हाँ आ जा, वो कह रहा है ना कि ये करने आ जाऊँ तेरे साथ, और मैं ये कह दूँ कि हाँ तू आ जा, यहाँ पे आ जा, पहुँच जा, ठीक है। अगर आप पुलिस वालों को ये लग रहा था उस टाइम कि हाँ निधि बुला लेगी तो मतलब वो आ जाएगा बंदा उस लोकेशन पे, और जिस टाइम आएगा हम सीधा उसे पकड़ लेंगे। पर आजकल जो सामने वाला बंदा होता है और भी स्मार्ट होता है, उस वो क्या करता है, उसने क्या किया, मेरे को यही पता था पहले ही, मुझे लग रहा था कि 100% यही होगा। मैंने जैसे ही मैसेज किया ना कि हाँ आ जा कोई आ जा यहाँ लोकेशन पे आ जा, तो उस बंदे ने क्या किया, वो जो मैसेज में क्योंकि गया तो मेरी ईमेल आईडी से था, तो उस मैसेज को सर्कुलेट कर दिया पूरे सोशल मीडिया पे, और ये दिखा के कि ये देखो मैंने ये बोला हुआ था सामने से कि ना हाँ मैं ये करने आ जाऊँ तेरी करने, और ये सामने से कह रही है कि हाँ आ जा, ये देख बुला रही है मेरे को, ये ऐसी है वैसी है, मतलब मुझे डिफेम करने के लिए उस मैसेजेस को यूज़ किया गया सोशल मीडिया पे। बल्कि एक्चुअल कहानी ये थी कि पुलिस वालों के सामने बैठ के रिप्लाई किया था उनके कहने पे कि इसको बुला लो, इस बंदे को हम पकड़ लेंगे फिर जो ये आपको इस तरीके के मैसेज कर रहा है। बट उसके बाद मुझे यहाँ से डिफेम करने का तरीका, क्योंकि सामने वाले बंदे को भी पता है कि क्यों बुला रही है लेकिन क्या करें फिर, है ना। तो वो ये कहते हैं कि आप अपना बस काम करते रहो, ध्यान मत दो, यही बोलते हैं, बस चुपचाप बस इग्नोर कर दो, वही चीज़ है। अब ये देखते हैं ना, बड़ी बड़ी हीरो हीरोइनें होती हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस होती हैं, उनकी तो पता नहीं क्या क्या लोग वीडियो बना देते हैं, कितना कुछ बोल देते हैं उनके बारे में, वो परवाह ही नहीं करते, क्योंकि वो बहुत उस पॉइंट पे है जहाँ पे ना वो अगर अपना ध्यान भी देंगे या इस ये चीज़ करेंगे ना, उनका उनका उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनका लिए कुछ भी वो नहीं है। क्योंकि अब मैंने कई वीडियोस ऐसी भी देखी हैं, मतलब बस पूछो मत, ऐसी ऐसी एक्ट्रेस की मेरी पास वीडियो आ गई यूट्यूब पे जो मतलब मैं सुन के हैरान की क्या वीडियो बना रखी हैं। बट देखो वो उस पॉइंट पे है कि उनको वो रिएक्ट भी नहीं कर सकती हैं, रिएक्ट भी। तो बस क्या करें यार, मैं तो बस अब काम करना है। अब बार बार इंस्टाग्राम से मैसेजेस हाइड करे जा रही हूँ, आईडी हाइड करे जा रही हूँ, फिर बना लेते हैं, फिर डाल देते हैं। मैं अपना काम कर रही हूँ सीधे तरीके से, नॉर्मल तरीके से। बट क्या बोलूँ यार, आप लोगों के सामने है बात। अब आप भी कहोगे ये कर लो वो कर लो, भैया मेरे अंदर ना, सच बता रही हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल लेती हूँ, मैं यहाँ काम कर लेती हूँ, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस भी डाल लेती हूँ, लेकिन सच में मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं होती है। एक मैं इतनी डाउन हो जाती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है ऑलरेडी,
तो वो जो भी है मुझे पता है कि ये मेरी वीडियो देखेगा भी, देखेगी है ना, वो देखेगी भी। उसके बाद मेरी वीडियो देखने के बाद भी मतलब रुकना तो है नहीं आपको। फिर भी कह रही हूँ प्लीज़ रुक जाओ, मत करो, डिलीट कर दो, ये मत करो, अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ें मत करो। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, क्यों कर रहे हो ऐसा? फिर भी बोल रही हूँ, मुझे पता है आप नहीं रुकोगे, आपको बोल भी दूँ ना कि प्लीज़ मत करो, फिर भी आप नहीं रुकोगे, मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझ गई हूँ, क्योंकि आज से नहीं हूँ आप, 2 ढाई साल से, मेरे ढाई तीन साल, जब से सोशल मीडिया पे आई हूँ तब से ही आप मेरे पीछे पड़े हुए हो, 3 साल से। ठीक है, तो मुझे पता है रुकना तो आपको नहीं है। तो क्या बोलूँ भाई, कहना मेरा फ़र्ज़ था, बाकी आपके ऊपर है। बस ठीक है भैया, आप भी खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो। राम राम जी, बाय बाय, टेक केयर। चलिए जी, ध्यान रखिए आप लोग भी अपना।